हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिनका सपना यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने यूपी के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस से ये जानकारी मांगी कि उनके कॉलेज में कितने पद असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये सारी जानकारी यूपी के जीडीसीज़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ने उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए ये सारी जानकारी भेज दी है। तो अब ये डेटा निकल कर सामने आ चुका है कि किस सब्जेक्ट में, किस कॉलेज में, किस ज़िले में कितनी सीट असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशक डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन इन सीटों का ब्यौरा, इसका अध्याचन उत्तर प्रदेश सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन को भेज देगा और इसके बाद जून तक यूपी पीएससी इन सीट्स पर, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स पर अध्याचन एडवर्टीजमेंट निकाल देगा। तो पिछली बार 2020 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स आई थी, वैकेंसीज आई थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में, जीडीसीज़ में, वो सिर्फ 128 थी। लेकिन इस बार लगभग 350 के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि काफ़ी हैं, क्योंकि डिग्री कॉलेज जीडीसीज़ कम हैं, एडिड कॉलेजेस ज़्यादा होते हैं। यूपी में एडिड कॉलेजेस लगभग 331 के आसपास हैं, जबकि जो जीडीसीज़ हैं वो 140 के आसपास हैं। तो जीडीसीज़ में एडिड कॉलेज के मुकाबले सीट्स कम आती हैं। जीडीसीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपने ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ पास किया हो, उसके साथ साथ आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 55% के साथ पास हो। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं और पीएच कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। अगर उन्होंने अपना पीजी 50% से भी पास किया है तो वो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स के पास में या तो स्टेट लेवल का स्लेट हो, या नेट हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या उसके पास पीएचडी हो और उसकी एज 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में हो। ये जीडीसीज़ में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन एडिड कॉलेजेस में और जीडीसीज़ के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप एडिड कॉलेजेस का सिलेक्शन प्रोसेस तो जानते हैं, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको जीडीसीज़ के सिलेक्शन प्रोसेस को भी बताता चलूँ। जीडीसीज़ में जो सिलेक्शन होता है, पहले एक पेपर होता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। उस पेपर में 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आते हैं और 30 क्वेश्चन जीके से आते हैं। 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का समय होता है। ये 120 क्वेश्चंस 150 नंबर के होते हैं और पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास मैथ है, मैथ वालों के लिए सिर्फ 100 क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट 70 क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चन जीके के सेक्शन से, तो उनके लिए 100 क्वेश्चन आते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए 120 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पेपर होता है रिटन, ये सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के लिए होता है, इसके नंबर आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ते। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल आता है, जितनी आपके सब्जेक्ट में सीट हैं उसके 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आपका जो सिलेक्शन होता है जीडीसीज़ में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में, वो टोटली आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर, आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम के कोई भी नंबर ऐड नहीं होते, पूरा वेटेज इसमें इंटरव्यू का है। तो इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया एडिड कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन प्रक्रिया से बिल्कुल डिफरेंट है। एडिड कॉलेज की जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो करवाता है वो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन कराता है, जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस जीडीसीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती उत्तर प्रदेश सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, मतलब यूपी पीएससी, इसकी भर्ती प्रक्रिया को कराती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस था और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एडवर्टीजमेंट 51 में अप्लाई नहीं कर पाए, तो इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।